दुख और सुख हमारे जिंदगी में धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जिंदगी में हजारों दुख है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए और आंखें खोल कर देखा जाए तो हमारे जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है, किस कारण, किस वजह से और इसका उपाय क्या है, तो हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो आपके इस दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसको दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वो सब देखो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वो कहीं बाहर जाता था तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर वो जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपके जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या फिर दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। विक्रम भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा आनंद ही है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मृत्यु भी इसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें? विक्रम ने सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा, मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। ये कहकर गुरु वहाँ से चले गए और विक्रम ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये जो दुख मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर विक्रम ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा और उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसके व्यापार से उसको सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी उसकी प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्र की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके दोस्तों ने उसको सलाह दी कि अब वो अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए। जब वो इतना बड़ा व्यापारी बनकर खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना खुश होगा। तुम्हारे आसपास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार ले जाएंगे। ये बात विक्रम के मन में बैठ गई। अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय वो इसमें बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में माल की गुणवत्ता खराब करवा दी। उसका मित्र जैसा कहते थे वो ऐसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारी के खिलाफ षड्यंत्र रचने भी उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़ बुंद में लगा रहता था।
सुख साधन के सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन विक्रम अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो तभी मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रातों को सो भी नहीं पाता हूँ। विक्रम गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? विक्रम ने कहा, मैंने सीखा केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी निराशाएं आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यही मानकर कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ इसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग तो केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। विक्रम फिर से आश्चर्यचकित हो गया। क्या ये असली दुख नहीं? असली दुख क्या होता है? लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। विक्रम ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देख कहा कि इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के पास गड्ढा खोदकर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं। विक्रम ने ऐसा ही किया और वहाँ से वो चला गया। धीरे धीरे विक्रम को अपने व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि वो कर्ज उसके मित्र द्वारा ही लिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो यही थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसको संभाल सके। इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी के तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आ गया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उसके पास आए और वो उसके दुख का समाधान जरूर कर देंगे। विक्रम गुरु के पास गया और उसने सारी बात गुरु को बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना और मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। विक्रम ने कहा, असली दुख क्या होता है? ये असली दुख गुरुदेव, क्या ये जो मेरे जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले तुम ये बताओ, अपने इस दुख से तुमने क्या सीखा? विक्रम ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता में तुम्हारे साथ खड़े हों, और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। गुरुदेव जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना नहीं चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वो घड़ा विक्रम को दे दिया और कहा, जब असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना। विक्रम को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया। अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था।
और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसको कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जीवन में दुख सबके आता है। तो विक्रम के जीवन में फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। विक्रम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा दुख हुआ। वो उन्हें शमशान ले गया, वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की। विक्रम जब उन्हें चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो रहे थे। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लवारिस की तरह बिखरी पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया। एक दिन पहले वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था कि जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा, कुछ डर सा, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने विक्रम को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? विक्रम ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब कुछ ठीक ही है, सब सुखी है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर ही जाना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी भी मर सकते हो। विक्रम ने कहा कि गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अभी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़े के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु को किसी से कोई लेना देना नहीं। गुरु की बातें सुनकर विक्रम चुपचाप वहाँ से चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने ही बारे में सोचता रहता कि वो क्या है, क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीज़ों का उपयोग करना और फिर मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसी गुरु के पास आया और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ही है जो दुख कहलाने के लायक है, जो हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन है हम और हमें क्या करना है। विक्रम ने कहा, गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। विक्रम ने कहा कि गुरुदेव धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, दुख, बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या ये सब कुछ इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? विक्रम ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इसमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ भी नहीं गया, सब कुछ तो यहीं पर रह गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा ही नहीं करते। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे कभी देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, धन संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने और अपने आप को लुटाने में, और ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं
और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कह रहे हैं वो दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरे परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहले समस्या में रो पड़ते थे, वैसे ही वो दूसरे समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वो है मृत्यु, और वो भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। विक्रम ने कहा, तो गुरुदेव क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्र हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। विक्रम ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा। गुरुदेव, मारो शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीज़ों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वो परम आत्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, वो सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वो दुख है अपने आप को न पहचान पाना, अपनी शक्तियों को न पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा न कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण न कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन इस दुख को न देखकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। वास्तव में होना ये चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हमारी सोच वहाँ पर जानी चाहिए कि मैं क्या हूँ। और जब एकमात्र दुख आपके जीवन में नज़र आता है तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।